सीमा पार से आई एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में नई सरकार अब तक नहीं बनी है और पीओके में संघर्ष शुरू हो गया है। पीओके के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाने दिया जाए। एक और खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने पीओके में चल रही कथित सरकार को पैसे नहीं दिए हैं। पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान इलाका है जिसके पास दवाई खरीदने के लिए भी फंड नहीं है। कुल मिलाकर पीओके के कश्मीरियों का ऐलान सुनकर पूरा पाकिस्तान खौफ में है। पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की आखिरी तारीख आ गई है। पीओके के कश्मीरियों ने इस्लामाबाद की सरकार को नामंजूर करके भारत के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। पीओके की पुलिस, नदी, पानी और बिजली, हर एक चीज पर इस्लामाबाद का कब्जा है। अब जनता ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान को पीओके से धक्के मारकर बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। पीओके का प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके के तीतरी नोट इलाके में तो सैकड़ों लोग अपनी डिमांड लेकर सड़कों पर ही उतर आए। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाने की मांग की है। असल में पीओके का कश्मीरी भूख से तड़प रहा है। वो जम्मू कश्मीर से आटा चाहता है। पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा तो कर लिया, पर वहां के लोगों को आटा तक नहीं दे पा रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन के बाद पीओके के लोगों ने तीतरी नोट इलाके के सप्लाई डिपो को ताला लगा दिया और इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारत आने की कोशिश भी की। इन तस्वीरों को देखकर इस्लामाबाद की सरकार भी अलर्ट हो गई है। कुछ दिनों पहले ही पीओके की जनता ने आटे के लिए 35 दिनों तक लगातार प्रदर्शन किया था। असल में पाकिस्तान ने पीओके में आटे पर सब्सिडी को बंद कर दिया है। पीओके में एक नेता काजिम मैसम ने आरोप लगाया है कि गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार के पास कश्मीरियों के लिए दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। डिस्प्रिन जैसी साधारण दवा के लिए भी पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान सरकार को पैसे नहीं दिए हैं। भारत में डिस्प्रिन के 10 टेबलेट की कीमत सिर्फ 11 रुपए है और पाकिस्तान की हैसियत अब इतने रुपए की भी नहीं रही है। ये खबर मिलने के बाद कैमरे पर पाकिस्तानियों का कबूलनामा आया। उन्होंने भी माना कि पाकिस्तान सरकार पीओके से हर तरह का फायदा तो लेती है, पर बदले में उन्हें देती कुछ नहीं है। जिस गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इलाका प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका करीब 72,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, जिसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया की 60 से ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 20,000 फीट से ज्यादा है। साल 2023 में गिलगित बाल्टिस्तान में 11,000 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आए थे। इन आंकड़ों का मतलब ये है कि इस्लामाबाद ने गिलगित को कभी भी उसका हक देने की कोशिश नहीं की। इसलिए पीओके का कश्मीरी सीधे पाकिस्तान की हुकूमत को अब चैलेंज कर रहा है। पहले पाकिस्तान की जनता और सरकार कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देखती थी। हालांकि अब सच्चाई सबके सामने है और पीओके को लेकर इस्लामाबाद का कंफ्यूजन खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ही दूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक और डर भारत को लेकर भी है। भारत की सरकार पहले ही पीओके को वापस लेने का दावा कर चुकी है। अब पाकिस्तान में डर फैला हुआ है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पीओके की घर वापसी करीब है? क्या 2024 में पीओके का फैसला होने वाला है? इस पर भारत सरकार ने कभी तारीख तो नहीं बताई, लेकिन ये क्लियर कर दिया है कि पीओके की फाइल कभी भी खुल सकती है। किसी भी दिन उस पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो सकता है। उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके के कश्मीरियों का विरोध और भारत का संकल्प देखने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। यानी पीओके में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।